हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो है ज्योग्राफी यानी कि जो है फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही पूछेगा भी, ठीक है। और ये एक तरह से जो 100% पूछना ही यही से है। तो हम लोग यानी कि पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि कब मनाया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि अगर बोला जाए तरह से पिछला बार पूछा हुआ क्वेश्चन यानी कि 5 जून को मनाया था क्या विश्व पर्यावरण दिवस। जो अगर बोला जाए 2018 में क्वेश्चन पूछा होगा तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था, ठीक है। यह जो सम्मेलन एक तरह से जो 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन, ठीक है। कब हुआ था? 1972 में सम्मेलन हुआ था, ठीक है। यानी कि स्टॉकहोम में यह सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और स्टॉकहोम एक तरह से जो है स्वीडन का राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से जो है यूएनओ द्वारा एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है पर्यावरण दिवस का घोषणा किया गया। तो 5 जून को अगर बोला जाए पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर बोला जाए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। उसके बाद आते हैं हम लोग जो है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? तो ये सौर ऊर्जा एक तरह से जो है नवीकरणीय एक तरह से जो संसाधन हम लोग इसको कहेंगे। पहले ये जानते हैं संसाधन आखिर होता क्या है। संसाधन जो चीज अगर बोला जाए हमारा उपयोग में हो जाए, ठीक है, उपयोगी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो संसाधन में एक तरह से नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा? एक तरह से तो इसका उत्पादन अगर बोला जाए एक तरह से चाहे भौतिक द्वारा या तो रासायनिक विधि द्वारा, ठीक है, या यांत्रिक विधि द्वारा इसका उत्पादन अगर बोला जाए एक तरह से जो है जल्दी समय में एक तरह से हुआ था। इस टाइप का अगर बोला संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। इसमें आ जाएगा एक तरह से जो है पवन ऊर्जा आ जाएगा, जल हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, वन और वन्य प्राणी। यानी कि अगर बोला जाए एक तरह से जो है पवन ऊर्जा जो आज उत्पन्न होगा उपकल उत्पन्न होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग अगर बोला जाए एक तरह से कौन सा संसाधन हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा यानी कि अगर बोला जाए एक तरह से इससे भी एक तरह से जो है सूरज का रोशनी से एक तरह से जो है सौर ऊर्जा एक तरह से जो है उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। इस टाइप का भी संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। एक चीज क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसने कहा संसाधन होते नहीं बनते। इस चीज को समझो। यानी कि संसाधन एक तरह से जो है पहले एक तरह से प्राचीन समय में एक तरह से जो है पानी एक तरह से ऐसे ही बह करके चल जाता था, समुद्र में जाकर के एक तरह से क्या होता था? विलीन हुआ था, बर्बाद हुआ था। अब उस अगर बोला जाए पानी का एक तरह से हम लोग यूज अगर बोला जाए एक तरह से किसमें करेंगे? यानी कि अगर बोला जाए विद्युत का उत्पादन करने में करेंगे, ठीक है। तो टरबाइन द्वारा एक तरह से जो है डैम बना करके सब जो है विद्युत का उत्पादन होगा। तो वहां पे एक तरह से ये पर्सन तो संसाधन होते नहीं बनते। यानी कि संसाधन को बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि प्राचीन समय में एक तरह से लोहे का भंडार या और सब चीज उसका कोई उपयोग नहीं था, मगर हम लोग एक तरह से जो है तकनीकी द्वारा एक तरह से संस्था द्वारा अगर बोला जाए अपना उपयोगी बनाया, ठीक है। इस टाइप का अगर बोला जाए संसाधन होते नहीं बनते। ये कौन कहा था? जिम्मर में। यानी कि संसाधन का हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? यहाँ भी समझो सौर ऊर्जा यहाँ भी था, यहाँ भी क्वेश्चन सौर ऊर्जा यानी कि 2019 में, ये 2014 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सौर ऊर्जा एक तरह से हो जाएगा क्या? देखो पुनः पूर्ति हो। यानी कि अगर बोला जाए एक तरह से सोलर पैनल भी लगा तो उसका यानी कि लाइफ टाइम गारंटी। इसमें क्या हो जाएगा? जो सौर ऊर्जा एक तरह से जो है ये जल्दी खराब एक तरह से होगा नहीं, और एक तरह से जो है यानी कि विद्युत का एक तरह से जो है सौर ऊर्जा को यानी कि अगर बोला विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से पुनः पूर्ति एक टूटेगा, अगर बोला टूट भी जाए तो हम दोबारा एक तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति अगर हो जाएगा तो इसको हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन भी हम इसको कहेंगे। आगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? यानी कि समझो एक सम्मेलन हुआ था सबसे पहले 1972 में हुआ था पर्यावरण का संरक्षण के लिए, जो 5 जून को हम लोग जो है पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और उसके बाद जो है 20 साल बाद यानी कि अगर बोला जाए 1972 इसको अगर बोला जाए 20 साल बाद को जो है रियो डी जेनेरो में जो है ब्राजील में जो है एक सम्मेलन हुआ। इसको अगर बोला गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य एक तरह से जो पर्यावरण का क्या करना? संरक्षण करना। और ये एक तरह से जो हुआ था रियो डी
जेनेरो कौन सा देश में है? ब्राजील देश में, ब्राजील देश में। और इसमें जो है 1992 में हुआ था। इसमें एजेंडा 21, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो एजेंडा 21 अगर बोला जाए किस सम्मेलन में एक तरह से प्रस्तावित हुआ था, ठीक है, यानी कि एक्शन 21, कार्यक्रम 21 क्वेश्चन पूछ सकता है। जो एजेंडा 21 या कार्यक्रम 21, ठीक है, तो इसमें यानी कि अगर बोला जाए तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। और अगर देश पूछा जाए तो कौन सा देश हो जाएगा? ब्राजील। अब इसमें आते हैं जो है फिर 5 साल +5 करेंगे, ठीक है, यानी कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है अमेरिका का शहर यानी कि अगर बोला जाए न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील का अगर बोला जाए रियो डी जेनेरो में, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। अब इसमें 1997 यानी कि 5 अगर 1992 में 5 अगर जोड़ दिया जाए तो 1997 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग इसे कौन सा सम्मेलन कहेंगे? +5 सम्मेलन कहेंगे। कौन सा सम्मेलन कहेंगे? +5 सम्मेलन, ठीक है। और 1972 के बाद अगर बोला जाए फिर से 20 साल बाद अगर बोला जाए कौन सा सम्मेलन हुआ था? यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो कब हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? 1992 में हुआ था। अब इसमें फिर 5 साल अगर जोड़ दिया जाए, और यहाँ से अगर जोड़ दिया जाए एक तरह से कितना साल? 10 साल, यानी कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ये भी एक तरह से दक्षिण अफ्रीका का शहर है जो जोहान्सबर्ग में जो है 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील का अगर बोला जाए तो कौन सा शहर हो जाएगा? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अमेरिका का कौन सा शहर में हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका का कौन सा शहर हो जाएगा? जोहान्सबर्ग में हो जाएगा। अब इसमें एक तरह से आते हैं तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हम लोग पढ़े ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। अब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अगर बोला जाए कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। हो सकता है बच्चों अगर क्वेश्चन पूछा जाए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अगर बोला जाए कब हुआ था? 1997 में हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता बोर्ड एग्जाम में। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क शहर में। अब उसके बाद अगर बोला जाए कब हुआ था? 1997 में हुआ था। इसको हम लोग कौन सा सम्मेलन कहेंगे? +5 सम्मेलन कहेंगे। कौन सा सम्मेलन कहेंगे? +5 सम्मेलन कहेंगे। अब एक तरह से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में अगर बोला जाए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो है, जो चीज है, यानी कि उसको हम लोग अगर बोला जाए एक तरह से जो है अगला पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए उसको बचा के भी रखना है और उसका उपयोग भी करना है, ठीक है। इसके लिए एक सम्मेलन यानी कि अगर बोला जाए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन। अब आते हैं एक तरह से जो है 2022 में क्वेश्चन है, बहुत सा आसान क्वेश्चन है, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? एक नवीकरणीय जिसका उत्पादन हो जाए, चाहे भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा, जैसे भी हो। अगर बोला जाए एक तरह से जल कौन सा संसाधन है? तो जल कौन सा हो जाएगा? जल को इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, तो एक तरह से क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा। अब जो है अनवीकरणीय संसाधन इसमें समझ लो जीवाश्म ईंधन, जो हम लोग कोयला यूज करते हैं या पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो यूज करते हैं, ये अगर बोला जाए एक तरह से अनवीकरणीय संसाधन, इसका उत्पादन होगा नहीं। अब होगा भी तो लाखों वर्ष लग जाएगा। तो आज अगर हमको कोई चीज का जरूरत है, लाखों साल बाद अगर बोला जाए एक तरह से जो उसका उत्पादन होगा, तो एक तरह से उत्पादन होगा, अभी मेरा उपयोगी होगा, तो उपयोग जब होगा ही नहीं तो वो होगा नवीकरणीय संसाधन नहीं होगा। कौन सा संसाधन होगा? अनवीकरणीय। यानी संसाधन का मीनिंग हो जाएगा जो उपयोग में आ जाए। तो उपयोग में अगर बोला जाए लाखों वर्ष बाद अगर बोला जाए तरह से होगा, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है। तो अनवीकरणीय संसाधन चाहे जीवाश्म ईंधन हो या कोई पेट्रोलियम पदार्थ हो, ठीक है, ये सब अगर बोला जाए तरह से जीवाश्म ईंधन, इसलिए इसको कहा गया पेट्रोलियम पदार्थ को भी। जो जीवाश्म ईंधन यानी कि जो है जो वन्य प्राणी हो या जीव जंतु हो, उसका अगर बोला जाए एक तरह से जो है मिट्टी के अंदर दबने से एक तरह से जो है लाखों साल बाद उसका एक तरह से यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ यानी जीवाश्म ईंधन का एक तरह से निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर अनवीकरणीय संसाधन का कम से कम उपयोग करें, यानी कि नवीकरणीय संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अनवीकरणीय संसाधन अगर समाप्त हो जाएगा कोयला, तो उसको बनने में लाखों साल लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर बोला जाए एक तरह से जो है जीवाश्म ईंधन को यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ को हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे।
और नवीकरणीय संसाधन एक तरह से जो हम लोग जो है चाहे सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल लगा करके ऊर्जा आज भी उत्पादन होगा, 10 साल बाद भी, 50 साल बाद भी, यानी कि एक तरह से पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल हो जाएगा, जल से भी हम लोग विद्युत अगर बोला जाए तो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वन और वन्य प्राणी, अगर मान लेते एक पेड़ अगर आज हम काट लिए, अब बोला जाए वो पेड़ काट दिए तो वो उसका दोबारा उत्पादन नहीं होगा, दूसरा तो होगा उत्पादन, तो उसको हम लोग अगर वन्य को जो है या वन्य जीव जंतु को हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। एक पेड़ काटेंगे 10 पेड़ लगा देंगे तो वो हो जाए उत्पादन तो हुआ ना, यानी कि इसको हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन को ही हम लोग एक तरह से जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी एक तरह से कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे नवीकरणीय संसाधन को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, वही घुमा के क्वेश्चन हुआ, यानी कि कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। यानी कि एक तरह से जो पूछा गया ज्यादातर क्वेश्चन जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो कौन सा शहर में है, यानी कि कौन सा देश में है? तो ब्राजील देश में है। ठीक है, और उसके बाद अगर बोला जाए तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अब वही क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा जिसका उत्पादन क्या हो जाए? दोबारा उत्पादन हो जाए, बहुत जल्द हो जाए और उसका हम लोग उपयोग भी कर पाए। तो बता कोयला उत्पादन होगा जल्दी नहीं ना होगा, ताकि लाखों साल लग जाएगा। उसके बाद अगर बोला जाए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, आज जो होगा कल होगा, क्या है? ताकि सोलर एक तरह से जो है सूर्य से हम लोग रोशनी प्राप्त करके एक तरह से कौन सा ऊर्जा पाएंगे? सौर ऊर्जा पाएंगे। इसमें कौन सा क्वेश्चन नवीकरणीय संसाधन अगर बोला जाए क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। जबकि हम लोग है कोयला एक तरह से कौन सा संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय। पेट्रोलियम कौन सा संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय। पेट्रोल प्राकृतिक गैस कौन सा हो जाएगा? अनवीकरणीय। यानी पेट्रोलियम में ही जो है सब चीज आएगा, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, कोल tar हो, ये सब आएगा कौन सा संसाधन में? अनवीकरणीय संसाधन में। ठीक है, और यहाँ पे एक तरह से बोला गया नवीकरणीय, तो नवीकरणीय में उत्पादन हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1972 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ पे है? तो स्वीडन, यानी स्वीडन का राजधानी भी एक तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम हो जाएगा। तो यानी कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन 1972 में, और 1972 में ही 5 जून को अगर बोला जाए एक तरह से कौन सा दिवस मनाया गया? पर्यावरण दिवस। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? एक समझो, एक जैविक संसाधन, एक अजैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन हम लोग उसको कहेंगे जिसमें अगर बोला जाए तो से क्या हो? जान हो। ठीक है, उसको हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे? जैविक संसाधन। और जिसमें जान ना हो उसको हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे? अजैविक संसाधन कहेंगे। तो अब बताओ एक तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया अजैविक संसाधन कौन है? अब बताओ, मानो मनुष्य में जान है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? जैविक। पक्षी जान है कि नहीं इसमें? तो क्या हो जाएगा? जैविक। नदी, नदी में जान होगा जी? पानी में जान होगा? नहीं ना होगा, ये कौन सा हो जाएगा? अजैविक संसाधन। हवा बोलेगा तो हवा कौन सा संसाधन हो जाएगा? हवा में जान है? नहीं ना है, ये भी कौन सा संसाधन हो जाएगा? तो अजैविक संसाधन। अब बताओ पेड़ में जान होगा? तो पेड़ में जब जान होगा तो एक तरह से इसको कौन सा संसाधन कहेंगे? जैविक संसाधन। अब जान नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? अजैविक संसाधन। तो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है जो अजैविक संसाधन क्या है, यानी अजैविक समझ लो एक तरह से निर्जीव टाइप का पदार्थ। तो अजैविक में एक तरह से कौन हो जाएगा? नदी हो जाएगा। यानी जिसमें सजीव का लक्षण जानने करता हो, जो गति करता हो, सांस लेता हो, ठीक है, उस टाइप का हम लोग क्या कहेंगे? एक तरह से जैविक संसाधन कहेंगे। अजैविक संसाधन जिसमें जान ना हो, ठीक है, तो इसमें अजैविक संसाधन पूछा गया। यानी कि अगर इसी में अगर बोलता जो जैविक संसाधन कौन है, क्या हो जाएगा? तीनों होता है, ए बी और कौन सा हो जाता है? डी होता है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन जो है 3 नंबर ऑप्शन हटा दे और चौथा नंबर लगा दे इनमें से सभी। तो जैविक संसाधन अगर बोला जाए एक तरह से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन चेंज करना होगा? अब एक तरह से जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब बताओ विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि अगर बोला जाए कब मनाया गया? तो 5 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, हर एक साल मनाया जाएगा। ये पहली बार 1972 में एक तरह से जो है स्वीडन का स्टॉकहोम, यानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था जहाँ पे अगर बोला जाए एक तरह से पर्यावरण दिवस यूएनओ के द्वारा मनाया गया। यूएनओ को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी इसका स्थापना अगर बोला जाए 1945 में एक तरह से हुआ था। यूएनओ का 1945 यही घोषणा किया जो नहीं 5 जून को हम लोग अगर बोला जाए विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा जी? 5 जून को। अब बताओ बच्चों सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कोई दिक्कत है? सौर ऊर्जा क्या है? क्या इसका उत्पादन दोबारा हो जाएगा। किसने कहा था
नवीकरणीय भी बोल सकते हैं या पुनः पूर्ति जो। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यानी कि जो है कहाँ हुआ था, तो यही पूछेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कौन सा देश में हुआ था, तो यानी कि अमेरिका देश में हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, तो अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन, चाहे इसमें कोयला हो जाए, पेट्रोल हो जाए, डीजल हो जाए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अगर बोला जाए तो जो है कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो बताओ, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा जी, सौर ऊर्जा। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। और आजीविक संसाधन अगर बोला जाए इसमें कौन सा हो जाएगा, आजीविक संसाधन जिसमें कौन सा जान नहीं होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, इसमें नदी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर बोला जाए प्रीवियस क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो है यानी कि 2025 में यानी कि जो है फाइनल एग्जाम होगा, इससे आना ही आना क्वेश्चन है, यानी कि